हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे वैदिक काल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर परीक्षा में बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है। तो देखिए कौन है, इंद्र, अग्नि, पशुपति, विष्णु। तो देखिए ऋग्वेद के जो सबसे प्रमुख देवता थे वो कौन थे, इंद्र थे। ठीक है, इंद्र थे। दूसरे नंबर पे कौन थे, वरुण। और तीसरे नंबर पे थे अग्नि। जबकि उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता कौन हो गए थे, ब्रह्मा या प्रजापति। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद त्रयी का भाग नहीं है। तो देखिए वेद त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, अगर वेद त्रयी का पूछा जाए कि वेद त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से वेद हैं, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद है, अर्थवेद वेद त्रयी में नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस वेद में जादू चमत्कार मंत्र दिए गए हैं। किस वेद में जादू चमत्कार मंत्र दिए गए हैं, तो देखिए इसका आंसर है अर्थवेद। ठीक है, अर्थवेद में जादू चमत्कार जितने भी कर्म कांड है वो सब किस में बताए हैं, अर्थवेद के अंतर्गत बताए गए हैं वो। निम्न में से कौन सा वेद प्राचीनतम है, कौन सा वेद प्राचीनतम वेद है। तो देखिए पुस्तकें हैं, उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित है, धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। तो देखिए उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर आधारित होती हैं। ठीक है, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए जो अघन्य शब्द है वो गाय के लिए प्रयुक्त हुआ है। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है। तो सफेद घोड़ा किसका शाब्दिक अर्थ है, तो इसका सही आंसर है तैत्तिरीय उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है। और इसे ये जो सफेद घोड़ा नाम किसने दिया था, तो उनका नाम है श्वेताश्वर ऋषि ने। ठीक है, किसने दिया था, श्वेताश्वर ऋषि ने ये सफेद घोड़ा नाम तैत्तिरीय उपनिषद को दिया था। तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन मूलतः किसमें है, महाकाव्यों का, उपनिषदों का, पुराणों का या षष्ठ दर्शन का, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तमसो माँ ज्योतिर्गमय ये कथन उपनिषदों का है। और उपनिषद में भी कौन से उपनिषद का है, ये मंडूक उपनिषद का है। ठीक है, मंडूक उपनिषद का है। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से रखता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। तो देखिए जहाँ भी धार्मिक अनुष्ठान से संबंध रखने की बात है तो कौन सा आएगा, यजुर्वेद। ठीक है, और संगीत का जनक किसे, कौन से वेद को कहा जाता है, सामवेद को। जादू टोना चमत्कार टोने टाटके उसके लिए कौन सा वेद जाना जाता है, अर्थवेद को। तो इसमें सही आंसर क्या होगा इसका, यजुर्वेद। ठीक है, धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखने वाला वेद कौन सा है, यजुर्वेद। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। तो देखिए अभी तो पूछा था कि सत्यमेव जयते किस में है, तो उपनिषद था, इसमें नाम पूछा है कि कौन से उपनिषद से लिया गया है। तो देखिए अक्षी, मुंडक, गरुड़ या महाकाव्य। तो इसका सही आंसर होगा कि सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद क्या है, उपनिषद क्या एक महाकाव्य है, कथा संग्रह, हिंदू दर्शन का स्रोत है या कानूनी पुस्तक है। तो देखिए अगर ये आता है कि उपनिषद क्या है, तो उपनिषद हिंदू दर्शन का एक स्रोत है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक तंत्र है, किस भारतीय शास्त्र से है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, ऋग्वेद, मुंडकोपनिषद, भगवत गीता या मत्स्य पुराण। तो इसका आंसर क्या होगा, मुंडकोपनिषद। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले 2 बार हो चुका है लेकिन हर बार क्वेश्चन अलग तरह से पूछा है। तो ये आप अच्छी तरह से याद रखना कि इस तरह से अगर ये आता है कि किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत है, तो आपको ये इसका आंसर क्या होगा, मुंडकोपनिषद। ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद क्या है, कथाओं का संकलन, स्रोतों का संकलन, शब्दों का संकलन या युद्ध ग्रंथ। देखिए युद्ध जो ऋग्वेद है वो क्या है, वो स्रोतों का संकलन है।
नेक्स्ट देखते हैं, वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ है। तो देखिए, वैदिक काल में जो बलि होती थी उसका अर्थ क्या था, प्रजा द्वारा शासक को स्वेच्छा से दी गई भेंट। ठीक है, क्या था बलि शब्द का अर्थ, कि प्रजा के द्वारा शासक को दी गई भेंट या स्वेच्छा से दी गई भेंट। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। गोपथ, ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण या तैत्रीय ब्राह्मण। तो देखिए कौन सा है, ऐत्रेय ब्राह्मण है, वो ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बी। वैदिक देव मंडल में निम्न में से कौन सा देवता युद्ध का देवता माना। वैदिक देव मंडल में निम्न में से कौन सा देवता युद्ध का देवता माना जाता है। इंद्र, वरुण, मित्र, अग्नि। तो इसका सही आंसर होगा इंद्र। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है, इसका स्तूप शब्द है वो कहाँ मिलता है। जातक कथा में, ऋग्वेद में, अर्थशास्त्र में या अष्टाध्यायी में। तो देखिए, स्तूप शब्द का सबसे पहले जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के अंतर्गत मिला है। वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार था। अस्पृश्यता का आधार क्या था, व्यवसाय, अशुद्धता, गरीबी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार क्या था, व्यवसाय, क्योंकि जितने भी व्यवसाय थे सब जाति के आधार पर ही निर्धारित थे वो। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। किसको मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। देखिए, गाय को, भूमि को, स्त्रियों को या जल को। तो ऋग्वैदिक काल में सबसे ज्यादा अगर मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था तो वो गाय को समझा जाता था। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। संस्कारों की कुल संख्या है, बताइए आप, 12, 10, 15 या 16। तो संस्कारों की संख्या कितनी है, 16। ठीक है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, 16। निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पढ़नी की अष्टदाई में उल्लिखित हैं। मगध, अस्मक, कंबोज, चेदी या वत्स। किन जनपदों के नाम पढ़नी की अष्टाध्यायी में उल्लिखित है। तो देखिए, इसका आंसर होगा मगध, अस्मक और कंबोज। ये जो तीनों ही इन तीनों का उल्लेख, तीनों जो जनपद है इनका उल्लेख किसमें किया गया है, जो पढ़नी की अष्टाध्यायी थी उसमें इसका उल्लेख किया गया है। तो देखिए, इसका आंसर ये है। और ये क्वेश्चन देखिए आपके आरएएस और आरटीएस दोनों में आया हुआ है जी। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स, ये सभी बहुत मोस्ट है और ये परीक्षाओं में कई बार रिपीट हो चुके हैं ये, तो इन्हें आप जरूर देखिए। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। किस ग्रंथ में इसका उल्लेख होता है। अर्थवेद, भागवत गीता, ऋग्वेद या मनुस्मृति में। तो इसका आंसर क्या होगा, ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है। वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है। बृहस्पति को, अग्नि को, घोष को या इंद्र को। तो इसका आंसर क्या होगा, बृहस्पति। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य के द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था। कौन सा था, जौ, जई, राई, गेहूं। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि मनुष्य के द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाला जो अन्न था वो क्या था, जौ, या जिसे यव भी कहा जाता है। निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय यज्ञ बालक को चुनौती दी थी। किसने दी थी। तो इसका सही आंसर है गार्गी। और गार्गी कौन से काल की थी। तो ये फ्रेंड्स ये उत्तर वैदिक काल की थी गार्गी। कौन से की थी, उत्तर वैदिक काल की थी गार्गी। ऋग्वेद में निम्नलिखित पशुओं में से किनका उल्लेख मिलता है। गाय का, अश्व का, बकरी का, भैंस का। किसका उल्लेख मिलता है। तो देखिए, ऋग्वैदिक काल में सभी का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में गाय तो पूजनीय थी, अश्व था, बकरी थी, भैंस थी, गधा भी था और भेड़। ठीक है, गधा, घोड़ा और भेड़, इनका भी उल्लेख मिलता है।
तो इसका आंसर क्या होगा? चौथा, 1 2 3 4, ये इसका आंसर सही है इसका। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। सबसे ज़्यादा मंत्र किसके थे? वरुण के, अग्नि के, विष्णु के, यम के। देखिए सबसे ज़्यादा ऋग्वेद में मंत्र थे तो किसके थे? अग्नि थे, क्योंकि अग्नि सबसे प्रमुख देवता मानी गई है। सबसे पहले इंद्र थे, दूसरे नंबर पर वरुण थे और तीसरे नंबर पर अग्नि, क्योंकि अग्नि के द्वारा ही लोग समझते थे। सबका यही मानना था, जो आज भी है, कि अगर हम देवताओं तक कुछ पहुँचाना चाहते हैं तो उसका माध्यम क्या है? अग्नि है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेद में अधन्य का प्रयोग हुआ है, किसके लिए हुआ है? गाय के लिए, बकरी के लिए, हाथी के लिए, घोड़े के लिए। तो देखिए किसके लिए हुआ है? गाय के लिए इसका प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में ऋचाएं थी, कितनी थी? 1017, 1028, 1128 या 1020। तो इसका आंसर क्या है? देखिए ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं थी? ऋग्वेद में 1028 ऋचाएं थी। निम्नलिखित चारों वेदों में से किस एक वेद में जादुई, माया, वशीकरण का वर्णन मिलता है? तो जैसे अभी आपको बताया था कि जहाँ जादुई, माया, वशीकरण, जितने भी कर्मकांड, जितने भी वशीकरण हो या जो भी है ना, ये सब किस में मिलते हैं? अर्थवेद के अंतर्गत। ठीक है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है उत्तर वैदिक काल से, पूर्व आर्य काल से, या मौर्य काल से, कुषाण काल से। तो इसका आंसर देखिए, मूर्ति पूजा का जो आरंभ है वो ऋग वैदिक काल के अंतिम चरण से इसका माना जाता है। तो क्या होगा इसका आंसर? पूर्व आर्य काल से। चार पुरुषार्थों का सही क्रम चुनिए। तो देखिए इसका सही क्रम क्या होगा? धर्म अर्थ काम मोक्ष, या धर्म काम अर्थ मोक्ष, या अर्थ काम धर्म मोक्ष, या काम अर्थ धर्म मोक्ष। तो देखिए इसका जो सही क्रम है वो, इसका सही आंसर क्या होगा? ए। इसका सही क्रम होता है धर्म अर्थ काम मोक्ष। गाय किस काल में महत्वपूर्ण स्वरूप का धन थी? तो देखिए गाय ऋग्वैदिक काल में महत्वपूर्ण स्वरूप का धन थी। जिसके पास गाय अधिक होती थी वो सबसे ज़्यादा धनवान, मतलब गाय को बहुत ज़्यादा, गाय को मूल्यवान किस में माना गया है? ऋग्वैदिक काल में गाय को बहुत मूल्यवान माना गया है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 8, 7, 12 या 10। तो देखिए ऋग्वेद में 10 मंडल है। और अगर सूत्र की बात करी जाए, जैसे कि अभी आपको बताया था, 1028 सूत्र हैं इसमें। और मंत्र कितने हैं? तो देखिए मंत्र हैं इसमें, मंत्र हैं 10,580। ठीक है, 10,580 क्या है इसमें? मंत्र हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मंडल पूछता है तो 10 मंडल है, सूक्त पूछता है सूत्र तो कितने हैं? 1028 सूत्र हैं। और अगर मंत्र पूछ रहे हैं कि कितने मंत्र हैं तो 10,580 इसमें मंत्र हैं। कौसे शब्द का प्रयोग किया जाता था? सन के लिए, कपास के लिए, रेशम के लिए, ऊन के लिए। तो कौसे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? रेशम के लिए। पूर्व वैदिक काल में आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? विष्णु, वरुण, रुद्र या इंद्र। तो देखिए उस समय सबसे जो प्रमुख देवता था ऋग्वैदिक काल का, और ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में कौन था? इंद्र। निम्नलिखित ऋग्वैदिक देवताओं में से किसे अक्सर अतिथि की उपाधि देकर संबोधित? द्विज किसे कहा जाता है? क्षत्रिय वैश्य शूद्र को, या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को, या ब्राह्मण वैश्य शूद्र को, या शूद्र क्षत्रिय ब्राह्मण को। तो देखिए द्विज किसके लिए किसे कहा जाता था उस समय? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को कहा जाता था। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? चांदी, सोना, लोहा या तांबा। तो वैदिक लोगों के द्वारा सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया था। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता या शक्ति। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। ऋग्वेद की मूल लिपि थी खरोष्टी, देवनागरी, पाली या ब्रह्मी। तो देखिए ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वो कौन सी थी? ब्रह्मी लिपि थी। वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन था? गृहपति, विस्पति, गणपति या ग्रामणी। कौन था? तो इसका सही आंसर है कि ग्राम का मुखिया कौन था उस समय? ग्रामणी। वेद त्रयी के अंतर्गत सम्मिलित हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद,
ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो देखिए इसमें कौन सा इसका आंसर है। इसका सही आंसर है कि वेद त्रयी के अंतर्गत कौन से आते हैं। ऋग्वेद आता है, यजुर्वेद आता है, सामवेद आता है, पर अथर्ववेद नहीं आता है। भारोपीय भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा कौन सी है। ईरानी, लेटिन, ग्रीक या संस्कृति। तो देखिए भारोपीय भाषा परिवार की सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी थी। ग्रीक। जीविका उपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। क्या कहलाता था। अर्धाव्यु, आचार्य, उपाध्याय, पुरोहित। तो देखिए इसका सही आंसर है जो जीविका उपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। क्या कहलाता था। उपाध्याय। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो देखिए गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। और विश्वामित्र ने ये जो गायत्री मंत्र है ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, कौन से मंडल में है। तीसरे मंडल में। ठीक है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने सूर्य देवता और सावित्री को समर्पित करके की थी। किसको देकर समर्पित करके की थी। सूर्य देवता, सूर्य देवता और सावित्री को, सावित्री को समर्पित करके की थी। और कौन से मंडल में ये तीसरे मंडल में ये। नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते हैं गाय, स्वर्ण आभूषण, तांबे के आभूषण या चांदी के आभूषण। तो इसका सही आंसर है स्वर्ण के आभूषण। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।